शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं पास्टर श्याम और स्वागत है आपका बाइबल ट्रूथ में। मेरे बहन भाइयों, आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आज जयंती है एक ऐसे इंसान की जो इस भारत का सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के विषय में। अबुल कलाम जी ने अपनी सेवाओं को शुरू किया था 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 फरवरी 1958 तक। हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व है, भले मोची हो या फिर कोई इंजीनियर या फिर डॉक्टर या देश को चलाने वाला कोई नेता। बिना शिक्षा के हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर हमें होशे की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 6 वचन में यूं मिलता है कि मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे बहन भाइयों, आज हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम मसीह जीवन जी रहे हैं। क्या हमें परमेश्वर के वचन के बारे में पता है? आज के समय में बहुत सारे इंसान, बहुत सारी सोच, बहुत सारे विचारों के साथ बाइबल को लेकर चलते हैं। लेकिन क्या सच में परमेश्वर का वचन हमें बाइबल को अलग अलग तरीके से पेश करने के विषय में कहती है? मेरे बहन भाइयों, याद रखें मत्ती उसके 5वें और उसके 17वें वचन को, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप नहीं, लेकिन मैं उनको पूरा करने आया हूँ। उसके बाद भी हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन, ऐसे जवान और ऐसे परमेश्वर के सेवक हैं जो परमेश्वर के वचन को अलग करते हैं, जो कहते हैं पुराना नियम और नया नियम अलग अलग है। कुछ सोच, कुछ विचार हमें परमेश्वर के वचन को कहते हैं कि हमें एक मानना चाहिए, अर्थात पुराना नियम या फिर नया नियम। लेकिन मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन हमें कहीं इस विषय में आदेश नहीं देता कि हम कहीं से भी परमेश्वर के वचन को अलग करें। आज सवाल हमारे पास है, क्या हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं? अगर मानते हैं तो क्या हम उस परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानते हैं? मेरे अजीज बहन भाइयों, इस शिक्षा दिवस पर मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखें, ये वचन ही है जो हमें परमेश्वर के पास लेकर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, उन्होंने आकर जब प्रचार किया, उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उन्होंने किसी भी आज्ञा को तोड़ने के विषय नहीं कहा, लेकिन उन आज्ञाओं को पूरा करने के विषय में कहा। 10 आज्ञाएं जो हमें मिलती है निर्गमन उसके 20वें अध्याय के अंदर, इन आज्ञाओं को हमें पूरा करना है। उन आज्ञाओं को, जिन आज्ञाओं को परमेश्वर हमें देता है, उन आज्ञाओं को माने, क्योंकि इन आज्ञाओं के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर के पास आए, वो हमें आशीष देगा। सबको जय मसीह।